काम, आपके विभाग का काम करना विकास है, आपके विभाग का काम करना विकास है, तो गरीब जनता ये क्यों निराश है? अमीरों का विकास गरीबों का होता विनाश है। क्या यही आप करते विकास हैं? आरोपी रजिस्ट्रार है और दूसरा आरोपी जो बीडीए के हैं कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो दूसरे हैं। क्योंकि पहले रजिस्ट्री क्यों करी गई? सवाल ये उठता है। ये लोग भी सब यही कह रहे हैं कि आपके पास आपकी जमीन थी, बीडीए की थी या सीलिंग की थी, कोई भी जमीन थी, आपने रजिस्ट्री क्यों करी? कहा जाता है कि रजिस्ट्री किसी भी की भी करा लो। तो अगर किसी की भी रजिस्ट्री करा लो तो सारी रजिस्ट्रियां फिर शक के दायरे में आती हैं। रजिस्ट्रार को कोई अधिकार नहीं बनता अवैध जगह की आप रजिस्ट्री कर देते हैं। तो गलती जो है वो इनकी नहीं है, गलती रजिस्ट्रार की है जिसने रजिस्ट्री करी है। दूसरी गलती उस बीडीए की है जिसने पहले यहाँ अपना बोर्ड लाकर क्यों नहीं लगाया कि ये सारी जगहें नहीं बिकेंगी, ये हमारी जगह है। बिचपुरी में ग्रामीणों के मकानों पर कहर बरपा करने पर शबनम ने बीडीए व रजिस्ट्रार पर खड़े किए कई सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। बिचपुरी में बीडीए के खिलाफ राफिया शबनम ने खोला मोर्चा, बीडीए पर दर्ज करेगी मुकदमा। आपको बता दें कि बरेली के गांव बिचपुरी में बीडीए द्वारा गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद से ग्रामीण बेघर हो गए हैं और ग्रामीण बेघर होने के बाद से ही लगातार शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बुजुर्ग महिला के शव को 2 दिन तक ऐसे ही सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रखा ताकि नियमानुसार बीडीए को गरीब परिवारों पर रहम आ जाए। लेकिन बीडीए व बरेली प्रशासन को नियमानुसार इन बेघर गरीबों पर जरा भी दया नहीं आई और जबरदस्ती करते हुए बुजुर्ग महिला के शव का अंतिम संस्कार करा दिया। यहां आपको याद दिलाते चले कि बिचपुरी से चंद कदमों की दूरी पर एक मेडिकल कॉलेज संचालित है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक कई बीघा जमीन सीलिंग की कब्जा कर बिल्डिंग बना ली गई। लेकिन वहीं बीडीए का बुलडोजर मेडिकल कॉलेज के सामने से गुजरते हुए थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के स्वामी की जेब में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जो पड़े रहते हैं। यहाँ कई सवाल जन्म लेते हैं। बीडीए की सरपरस्ती में शहर भर में सैकड़ों निजी अस्पतालों से लेकर शादी हाल, वाहन शोरूम आदि बीडीए के नियमों के विरुद्ध खड़े हुए हैं, जिस ओर बीडीए का ध्यान प्रतिमाह जाता है। सूत्रों की माने तो सुविधा शुल्क के चलते बीडीए का ध्यान फौरन ही हट जाता है, तो वहीं बीडीए का पूरा ध्यान बिचपुरी की ओर चला जाता है, जहां बीडीए द्वारा ग्रामीणों के मकानों पर अपनी सरकारी मशीनरी का कहर बरपा करते हुए ग्रामीणों को घर से बेघर कर देता है। आज बरेली का एक सामाजिक संगठन सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम अपनी सहयोगी रुखसाना बेगम के साथ बिचपुरी के बेघर ग्रामीणों का हाल जानने के लिए पहुंची और ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस मामले में संगठन बीडीए और रजिस्ट्रार पर मुकदमा दायर करेगा। वहीं अध्यक्ष राफिया शबनम पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बीडीए व रजिस्ट्रार पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा, किस संबंध में आई हैं आप? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, पिछले काफी दिनों से चल रहा है। तो यहाँ जो मकान है वो बीडीए ने तोड़ दिए हैं, ये कहकर कि ये हमारी जगह है। अगर ये आपकी जगह थी तो यहाँ पहले से बोर्ड लगाना चाहिए था बीडीए को। जब सारी मकानों की रजिस्ट्री हो गई, अगर आप कहते हैं कि सीलिंग की जमीन थी और आपने रजिस्ट्री करवा दी है, तो ये जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की बनती है, जवाबदेही उसकी बनती है कि रजिस्ट्री क्यों करी है। और अगर रजिस्ट्री करी है तो उसको आप वैलिड मानिए, और इनवैलिड है तो आप इसको प्रूफ करिए कि कैसे इनवैलिड है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब आदमी रजिस्ट्री मकान की कराता है, बैनामा कराता है, तो इसी आधार पर कराता है कि वो जगह अब उसकी हो गई। बाद में कोई आकर कहता है, कोई बीडीए या अदर कोई संस्था आके ये कहती है कि ये मेरी जगह है, तो ये गलती किसी आम आदमी की नहीं है, ये गलती होती है उस रजिस्ट्रार की कि जो रजिस्ट्री करता है। अगर कोई जगह सीलिंग की है तो एक लिस्ट वहाँ होती है, उसको वहाँ देखना चाहिए कि ये जगह सीलिंग की है तो ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती। रहते हुए लोगों को घर उजाड़ देना, ये कोई जबरदस्ती एक समस्या बना देना, उन लोगों का परिवार का मुद्दा है। घर में रहते हुए लोग जो उस वक्त रह रहे हैं, बच्चे थे, सारे कोई लोग थे उसमें, और आप बुलडोजर लाकर तोड़ देंगे, ये तो बिल्कुल संवेदनहीनता की बात हो गई। और उस पर ये कहना कि हमारी जगह है, तो बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है इन सबका। जैसे कि यहाँ पे एक महिला बता रही थी, उनके छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर थे और उन्होंने एकदम हमला कर दिया, तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी थी। जी वही तो कह रही हूँ कि जैसे कहा जा रहा है ना कि बुलडोजर बाबा की सरकार आ गई, बुलडोजर बाबा ने ऐसा, तो वाकई में ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि बच्चे घर में सो रहे हैं, बूढ़े घर में सो रहे हैं, आप बुलडोजर लाकर मकान तोड़ रहे हैं। ये कौन सी मानवता की बात है? आप उनको नोटिस दीजिए, लीगल नोटिस दीजिए, फिर उनका जवाब सुनिए, उसके बाद उनको मौका दीजिए
कि वो क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि ये हमारी जगह है, हमारी जगह, ऐसे जगह नहीं हो जाती है। आप जहाँ बैठे हैं यहीं पे एक सरकारी भवन भी बना हुआ है स्कूल का, हाँ, उस पर कोई आंच नहीं आई है, वही ऐसा तो क्या सरकारी है? भवन ये सामने मेरे बना हुआ है। ये भी कौन सी सन से बना? 2007 में बना है। तो सबसे पहले तो इसको तोड़िए, सरकार को नोटिस दीजिए कि हम इस स्कूल को गिरा रहे हैं। आपने गरीबों का घर उजाड़ दिया और इस स्कूल को वैसे ही आपने बना। हाँ, जो चीज लोगों के पास प्रूफ होती है, कहते हैं कि बिजली का बिल हमारे पास है, उसको माना जाता है कि स्थायी निवासी है। आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वो सारी चीजें हैं और साथ में इनके मकान की रजिस्ट्री भी है। अब आकर कह रहे हैं कि ये इनवैलिड है और आपने आकर बेइंतहा इस तरह मतलब बदतमीजी के साथ घरों को तोड़ दिया, तो ये बहुत गलत बात है। अब इस मामले में आप अपनी संस्था की ओर से क्या कदम उठा रहे हैं? मेरी जो संस्था है सबका हक ऑर्गेनाइजेशन, उस तरफ से मैं पहली बात तो मैं इसमें मुकदमा डालूंगी बीडीए के खिलाफ कि आपने इन मकानों को अवैध बताया तो कब बताया और कब आपको बताना चाहिए था। दूसरे मैं कोशिश करूंगी कि इनकी पूरी तरह से मदद की जाए, एक स्टे भी दिलाने की कोशिश करी जाएगी और किसी भी हालत में जिस तरह से भी जैसे भी लड़ाई लड़ी जा सकती है मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। इससे पूर्व में आपके आने से पूर्व में भी बहुत संगठन और बहुत राजनेता आए और उनको अभी तक किसी को भी राहत नहीं मिल पाई है, क्या वही देखा जा सकता आपके लिए भी? लोग आते हैं, नेतागिरी करके चले जाते हैं। हमारा संगठन है, न्याय दिलाने के लिए हम काम करेंगे और ये मेरे पास कागज़ हैं, कुछ रजिस्ट्री आ गई हैं मेरे पास और इसी के बिहाफ पर मैं मुकदमा तो डालूंगी बीडीए के खिलाफ और बाकी आगे जो कार्रवाई हो सकती है कानूनी वो हम लड़ेंगे। इसमें मुख्य आरोपी किसे मानती हैं, बीडीए को, रजिस्ट्रार को? पहला आरोपी रजिस्ट्रार है और दूसरा आरोपी जो बीडीए के हैं कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो दूसरे हैं, क्योंकि पहले रजिस्ट्री क्यों करी गई। सवाल ये उठता है, ये लोग भी सब यही कह रहे हैं कि आपके पास आपकी जमीन थी, बीडीए की थी या सीलिंग की थी, कोई भी जमीन थी, आपने रजिस्ट्री क्यों करी। कहा जाता है कि रजिस्ट्री किसी भी की भी करा लो, तो अगर किसी की भी रजिस्ट्री करा लो तो सारी रजिस्ट्रियां फिर शक के दायरे में आती हैं। रजिस्ट्रार को कोई अधिकार नहीं बनता अवैध जगह की आप रजिस्ट्री कर देते हैं। तो गलती जो है वो इनकी नहीं है, गलती रजिस्ट्रार की है जिसने रजिस्ट्री करी है। दूसरी गलती उस बीडीए की है जिसने पहले यहाँ अपना बोर्ड लाकर क्यों नहीं लगाया कि ये सारी जगहें नहीं बिकेंगी, ये हमारी जगह है। तो समस्या तो आप लोगों ने क्रिएट कर दी और जिसका जो शोषण हो रहा है वो गरीब जनता का हो रहा है। इस लड़ाई को हम आगे लेके जाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। कहाँ रहते हैं? मैं बिजपुरी रहता हूँ। क्या मामला है, कैसी महिलाएं यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं? धरने पे ये पीड़ित सभी परिवार बैठे हुए हैं इनको बेघर किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण के नोटिस आ गए हैं, इसलिए ये धरने पर बैठी हैं। मान लो अगर ध्वस्तीकरण हो जाता है तो पहले बाद में रोड पे बैठी, इसलिए अभी से रोड पे बैठ गई है। कुछ मकान यहाँ तोड़े भी गए थे। हाँ, 3 मार्च के लिए 10 मकानों का ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। जिस तरह से बीडीए ने मकान तोड़े हैं उसको आप किस नजरिए देखते हैं? क्या ये एक कानून में रहकर काम किया जा रहा है या गैर कानूनी है? मेरे हिसाब से तो गैर कानूनी यूँ है कि यदि बीडीए ने धरातल सन 2004 में अधिग्रहण यहाँ किया तो धरातल पे काम क्यों नहीं किया? पहले मेरा प्रश्न है कि धरातल पे काम क्यों नहीं किया। हाँ, पहली शिकायत ये है। दूसरी शिकायत ये है, यदि उन्होंने अधिग्रहण कर लिया था तो यहाँ तारबंदी, बोर्ड इत्यादि लगाते ताकि हम जैसे गरीब आदमी आकर नहीं फंसते। दूसरी बात, इन्होंने अब तक सन 2021 तक पूरब में जो भूस्वामी थे उनको काबिज क्यों रहने दिया गया? हम लोग तो ये समझते थे फसल उग रही है यहाँ, जिन लोगों ने जमीन बेच रहे हैं उनका अधिकार है यहाँ। जब आपने उसके लिए अधिग्रहण कर लिया तो पूरब में जो भूस्वामी थे उनको काबिज क्यों रहने दिया गया? तीसरी बात, आपने जिन गाटा संख्याओं को आपने अधिग्रहण किया उन गाटा संख्याओं के लिए रजिस्टर ऑफिस क्यों नहीं भेजा? वहाँ बोर्ड लग जाता, रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। चौथी बात मेरी यह है, यदि चलो हमने जगह ले ली तो हम इतने धनाढ़ तो नहीं थे। कभी हम ईंट लाए तो कभी सरिया लाए, कभी सीमेंट लाए, कभी रेता लाए, कभी हमने छप्पर डाला, कभी टीन डाली, तो कभी हमने लिंटर डाल लिया। तो इसका अवरोध अब तक क्यों नहीं दिखा? 20 साल के बाद एकदम सरकार को हमको भूमाफिया बताते हैं, हमको भूमाफिया बताते हैं। सुने मेरे लिए थोड़ा सा, आपके विभाग का काम करना विकास है, आपके विभाग का काम करना विकास है, तो गरीब जनता ये क्यों निराश है? अमीरों का विकास गरीबों का होता विनाश है। क्या यही आप करते विकास हैं? इन गरीब मजदूरों के बच्चे देश की रक्षा करते हैं,
देश की सेवा करते हैं। आ जाए देश जब संकट में तो यही रक्षा करते हैं। कोई भी आई सरकार गरीबों के नहीं उजाड़े गए घर द्वार। झूठी अफवाह न फैलाओ, झूठी अफवाह न फैलाओ, भूमाफिया हमें ना बतलाओ। हम मजदूर किसान हैं, इस देश की पहचान है। घर द्वार हमारा मत तोड़, इतना स्थिति सबको छोड़ो, घर द्वार हमारा मत तोड़ो। और शासन अरे कब जागेगा, शासन अरे कब जागेगा, जब विनाश इन गरीबों का हो जाएगा। है कोई वीर शहीद भगत सिंह, है कोई वीर शहीद भगत सिंह या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मिल जाए न्याय गरीबों को, खिल उठे इनके हृदय कमल। घर द्वार कहीं मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, घर छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।